सबको जय यीशु की। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर एक बार भाइयों बहनों हम सभी प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं और इस नेक कार्य में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु की आराधना में हम सभी शामिल हो जाएं, प्रभु का वचन सुने, प्रभु की आशीष मांगें ताकि प्रभु हम सबों पर आज के दिन में बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आइए हम आराधना का गीत गाएं। आराधना 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 है यीशु, आराधना 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 है यीशु। दिल मन तन से आराधना, 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 आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु। सच्चाई आत्मा से आराधना, सच्चाई आत्मा से आराधना, सच्चाई आत्मा से आराधना, सच्चाई आत्मा से आराधना, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु। हाथ उठा कर आराधना, हाथ उठा कर आराधना, हाथ उठा कर आराधना, हाथ उठा कर आराधना, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु। सर को झुका कर आराधना, सर को झुका कर आराधना, मोबल गिर कर आराधना, मोबल गिर कर आराधना, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु। घुटनों के बल होकर आराधना, 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 आराधना 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 यीशु, आराधना 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 है यीशु।
पावन संस्कार में प्रभु यीशु यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ विराजमान है। भाइयों बहनों, उस परम पावन संस्कार की ओर दृष्टि लगाइए। हम सबों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज के दिन में उस परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु की ओर दृष्टि लगाने का सौभाग्य। ईश्वर की ओर अभिमुख होकर ईश्वर की ओर दृष्टि लगाएं और वहीं से हमें ताकत मिलती है, वहीं से शक्ति मिलती है, वहीं से बल मिलता है, आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है। इस परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु की हम आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। हम मनुष्य अपने आप में दुर्बल हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। उस प्रभु को धन्यवाद देने के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। हम धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, कृपादानों के लिए हम धन्यवाद दें, हम स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे मुक्तिदाता, हे मेरे मुक्तिदाता, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे मालिक। हे मेरे मालिक। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति तेरी करता हूँ, आराधना करता हूँ, तेरी आराधना तेरी करता हूँ, महिमा करता हूँ, तेरी महिमा तेरी करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, तेरी प्रशंसा तेरा जय करता हूँ, जयकार करता हूँ। तेरी जय जयकार हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें अपने अपने आवाज से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए, सारे कृपादानों के लिए, हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए, हमें बार बार माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, हमारे जीवन में हर प्रकार की रक्षा करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के, हमारे जरूरत में इंतजाम करने के लिए, प्रबंध करने के लिए। हे प्यारे, ये से प्यारे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु का वचन सुने। हम इन दिनों में प्रभु का वचन सुनते आ रहे हैं अलग अलग विषयों को लेकर। जैसे हम कुछ दिन पहले हमने वचन सुना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमने वचन सुना। हमने सुना चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग विषयों पर हम लोग वचन सुनते आए हैं। आज के दिन में हम लोग वचन सुनेंगे जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। बहुत सुंदर विषय है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए। हमें मालूम होना चाहिए जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना। हम इस बात को हम पढ़ते हैं। मैं इस प्रसंग को आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12 में लिखा है, बच्चों आज आओ और मेरी बात सुनो। यहाँ पर लिखा है, बच्चों आओ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। उसके बाद सवाल किया गया है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। 3 बातों को लेकर सवाल किया है। तुम में कौन लंबी आयु, भरपूर जीवन और सुख शांति चाहता है। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है।
क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन बातों को नहीं चाहता हो, भरपूर जीवन ना चाहता हो, लंबी आयु ना चाहता हो, सुख शांति ना चाहता हो? कोई होगा ऐसा? मैं नहीं समझता हूँ। हम में से हर व्यक्ति चाहता है, हम सभी चाहते हैं भरपूर जीवन हमें मिले, परिपूर्ण जीवन हमें मिले। और प्रभु यीशु हमें कहता है, मैं इसी वजह से इस धरती पर आया हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, मैं संसार में इसलिए आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले और जीवन परिपूर्णता से मिले, बहुतायत से मिले। प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का यही मकसद रहा, यही उद्देश्य रहा, क्योंकि हम सभी भरपूर जीवन जिए। प्रभु का उद्देश्य क्यों रहा भरपूर जीवन का? क्योंकि प्रभु ने देखा लोग अधूरा जीवन जी रहे हैं, पाप में उनका जीवन कुंठित हो गया था, उदासी में जीवन जी रहे हैं, मायूसी में जीवन जी रहे हैं, दुख में जीवन जी रहे हैं, तमाम प्रकार के बुराइयों के जाल में फंसे होकर जीवन बिता रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कलप रहे हैं, अलग अलग प्रकार के परेशानियां, मुसीबतें उनके बीच में जीवन जी रहे हैं। ईश्वर की यह योजना नहीं कि उसकी संतान, उसके बच्चे पीड़ित रहें, परेशान रहें, रोते रहें, दुखी रहें, व्याकुल होते रहें। ये इस बात से ईश्वर प्रसन्न नहीं है। कौन माता पिता चाहेगा कि उनके बच्चे दिन भर रोते रहें? कौन माता पिता चाहेगा उनके बच्चे परेशान रहें? कौन माता पिता चाहेगा उनके बच्चे संघर्ष करते रहें? कोई माता पिता नहीं चाहेगा। माता पिता से हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मात्रा में प्यार करने वाला ईश्वर भी हम सबों का रचयिता, हम सबों का मालिक, हम सबों का सृष्टिकर्ता भी यह नहीं चाहता है कि हम परेशान रहें, दुखी रहें, पीड़ित रहें, टेंशन में रहें, तनाव में रहें, जकड़े रहें, बुराइयों में नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम आज़ाद जीवन जिए, बहुतायत का जीवन जिए, परिपूर्णता का जीवन जिए। इस मकसद से प्रभु इस दुनिया में आया ताकि हम सबों का अधूरापन, हम सबों का बंधन खोल दें, अधूरापन दूर कर दें, हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाएं, हम सबों को सुख शांति प्रदान करें, हम सबों को आनंद और खुशियाँ प्रदान करें, हम सबों को उसके पवित्र प्यार से भर दें, उसकी शांति से भर दें। इस उद्देश्य से प्रभु इस धरती पर आया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए आज के दिन में इस वचन के द्वारा हम सुन रहे हैं, प्रभु हमसे सवाल करता है, क्या तुम भरपूर जीवन चाहते हो? और हमारा उत्तर क्या है? जी हाँ, मैं चाहता हूँ भरपूर जीवन। इसका मतलब क्या है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मेरे अंदर इस वक्त भरपूर जीवन नहीं है, कहीं ना कहीं जीवन की कमी है, कहीं ना कहीं जीवन अधूरा है, कहीं ना कहीं जीवन कुंठित हो गया। ये बात सच है। बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करें कि प्रभु मेरा जीवन अधूरा है, बहुत प्रकार के बुराइयों की वजह से मेरा जीवन अधूरा है, मुझे परिपूर्ण जीवन चाहिए, बहुतायत का जीवन चाहिए। और कौन देगा बहुतायत का जीवन? प्रभु मसीह देगा। जो अपने आप में पूर्ण है वही परिपूर्ण जीवन दे सकता है। कोई मनुष्य, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति परिपूर्ण जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त कोई भी इंसान क्यों ना हो वो अपने आप में अधूरा है। कोई प्रभु के अतिरिक्त कोई भी शक्ति हो वो अधूरी है, प्रभु के अतिरिक्त कोई भी ताकत है वो अधूरी है। परिपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में, और किसी में परिपूर्णता नहीं है। इसलिए परिपूर्ण जीवन, भरपूर जीवन देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह और ईश्वर। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से भरपूर जीवन मांगे, परिपूर्ण जीवन मांगे, बहुतायत का जीवन मांगे। हम तंग आ चुके हैं। कितने समय, लगभग 1 साल से कोरोना महामारी के चलते लोग कितने
परेशान हैं, कितने दुखी हैं, कितने लोग मर गए और उनके साथ जुड़े हुए लोग कितने दुख से, वेदना से जीवन बिता रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी आर्थिक समस्या, बहुत सारी हमारे देश की समस्या, बहुत सारी युवा लोगों की नौकरी नहीं होने से, बच्चों की पढ़ाई ना होने से, कितना कुछ बातों से हम लोग उलझन में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। और ऐसे परिवेश में हम मांगे उस प्रभु से जो हमें भरपूर जीवन दे सकता है, परिपूर्ण जीवन दे सकता है, उस प्रभु से हम मांगे। दूसरा सवाल प्रभु करता है, तुम में कौन भरपूर जीवन चाहता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौन लंबी आयु चाहता है? लंबी आयु। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है, प्रभु के हाथ में निर्भर है। प्रभु जीवन देगा तब जीवन है। आपके पास मान लो हर दिन करोड़ रुपए की कमाई आप करते हो, क्या आप अपनी जिंदगी खरीद सकोगे? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ने पर अस्पताल जाओगे, इलाज कराओगे, दवाई लोगे, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो, जिंदगी नहीं खरीद सकते हो। जीवन प्रभु के हाथ में है। जिसने कहा मैं हूं जीवन, जीवन का स्रोत है वो। जिसने कहा मैं हूं जीवन, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में जीवन, और किसी के हाथ में नहीं है। डॉक्टर सिर्फ हमारा इलाज कर सकता है, हमें दवाई दे सकता है, अस्पताल में उस बेड में हमें लेटने की सुविधा दे सकता है, सांसें नहीं ले सकने पर वेंटिलेटर की सुविधा दे सकता है, दवाई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से हमें हमारी देखरेख कर सकता है। स्वस्थ करने वाला, लंबी आयु देने वाला, हमें सुरक्षित रखने वाला प्रभु है। भाइयों बहनों, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। मुझे पता है एक व्यक्ति बरसात में फिसल के गिर गया, उसका हाथ टूट गया। डॉक्टर के पास गए, एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने कहा यह हाथ टूटा है, इधर और इधर 2 जगह टूटा है। उस इंसान ने डॉक्टर से क्या कहा? उस इंसान ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, आप इसको ठीक करेंगे। जब मैंने इस बात को सुना, मैंने मन ही मन सोचा, काश इस व्यक्ति ने कहा होता मुझे मेरे प्रभु पर भरोसा है जो मुझे ठीक कर सकता है, और आपके इस इलाज पर भी मुझे भरोसा है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं या करती हूं, और आपके इलाज पर भरोसा है, ठीक है। प्रभु को आगे रखने से उस व्यक्ति का जो टूटा हुआ हाथ ठीक होता। सामान्य रूप से एक बार किसी का हाथ या पैर टूट जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, 1 या 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में पूर्ण रूप से ठीक होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये व्यक्ति का हाथ टूट के 3 साल से भी ज़्यादा हुए, 4 साल हुए लगभग, अब तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उनका भरोसा एक इंसान पर था। श्रोत 186 में प्रभु बताता है, धन्य है वो मनुष्य जब प्रभु पर भरोसा रखता है। जब प्रभु पर भरोसा रखता है वह धन्य है। ना तो शासकों पर भरोसा रखो, ना और किसी व्यक्ति पर, धोखा खाओगे। अधूरा मनुष्य दूसरों को कुछ नहीं दे सकता, जो परिपूर्ण है वही दे सकता। प्रभु परिपूर्ण है। धन्य है वो मनुष्य जब प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, अपने सुख में दुख में अपना विश्वास प्रभु में टिकाए रखता है, उसकी हार नहीं होगी, वो व्यक्ति जीत जाएगा। याद रखें, जिस इंसान के जीवन की यात्रा की उस किश्ती में प्रभु है, वो किश्ती नहीं डूबेगी, वो किश्ती नहीं डूबेगी। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, नहीं डूबेगी। भाइयों बहनों, बचाने वाला प्रभु हमारे साथ होगा। इसलिए लंबी आयु चाहता हो, कोई दवाई, कोई जड़ी बूटी, कोई वो चीज़ नहीं होगा। टीवी के माध्यम से, आधुनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस प्रकार की गोलियां खाते रहो, तुम्हारी जिंदगी लंबी चलेगी और तुम्हारी उम्र भी पता नहीं चलेगी। सब झूठ, सब झूठ। ऐसी कोई तत्व नहीं है।
जो कोई दवाई खा के लंबा समय जिए। ऐसा कोई तत्व नहीं है जो बूढ़ा होने पर जवान दिखने लगे। नहीं, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। सच्चाई की बात पर विश्वास करें। प्रभु ने कहा मैं हूं सत्य, सत्य की बात प्रभु बताता है। जो सत्य को नहीं जानता वो सत्य नहीं बता सकता। जो मीडिया के द्वारा, आधुनिक मीडिया या जो भी के द्वारा हमें बताया जाता है, उनमें से जो सत्य जानते हैं वही सत्य के बारे में बता सकते हैं। जो सत्य को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु सत्य है, वो सत्य की बातें नहीं कर सकता। जो सत्य के नहीं जानता सत्य की बातें कैसे कर सकता? इसलिए हम धोखे में ना रहें, उलझन में ना रहें, शंका ना करें, प्रभु पर यकीन करें। प्रभु सत्य है। सत्य की बात यह है, लंबी आयु सिर्फ प्रभु दे सकता है, भरपूर जीवन प्रभु दे सकता है। तीसरा सवाल किया गया, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? सुख शांति किसको नहीं चाहिए आज के दिन में भाइयों बहनों? सुबह शाम इंसान मेहनत करता, परिश्रम करता, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, रात से सुबह तक मेहनत करता। ना संडे है ना मंडे है, काम 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 काम। प्रभु को याद करने का समय नहीं है, प्रभु की वचन पढ़ने का समय नहीं, मिस्सा में जाने का समय नहीं। जब चर्च खुली हो, इस वक्त की बात नहीं कह रहा हूं मैं। और लोग इस प्रकार से परेशान हैं, भागदौड़ में, दौड़ में लगे हुए हैं ताकि हम खुश रहें, हमारा घर में सुख समृद्धि हो, बच्चे खुश रहें, सब कुछ ठीक ठाक रहे, हमारा घर मकान सही हो, हमारे पास गाड़ी बंगला हो, हमारे पास वो सुविधा हो, हमारे पास ये सुविधा हो, कोई कमी ना हो। उससे मैं थोड़ा ऊंचाई हूं, उससे नीचा ना हूं। हर कोई भागदौड़ में है। कौन देगा सुख शांति? प्रभु देगा, प्रभु देगा। आपके पास सरकारी नौकरी हो या ना हो, मैं एक बात बताता हूँ, ये कि सुंदर बात। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसको सरकारी नौकरी है, 95,000 रुपीज़ तनख्वाह मिलती है उसको एक महीने में, 95,000 रुपये। और उस व्यक्ति से मैंने बहुत बार मिला, बातचीत की, हमेशा रोना धोना है। किस बात से? बीबी की दवाई में इतने हज़ार खर्चा हुए, बेटे के साथ ऐसा हुआ, उसमें इतना खर्चा हुए, बेटी की पढ़ाई में इतना नुकसान हुआ, ऐसा हुआ। 95,000 रुपीज़ महीने भर पहुंचते नहीं हैं। मैं ये भी देखता हूं बहुत सारे लोगों को जो 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000 या 8,000 रुपये महीने में कमाते हैं, कठोर मेहनत करते हुए। 4 बच्चों को पालते पोसते भी हैं, पढ़ाते लिखाते भी हैं, घर में जो कुछ भी ज़रूरत है इसको पूरा भी करते हैं, चर्च में 100 रुपये का चंदा भी डालते हैं। प्रभु की आशीष होना ज़रूरी है। पैसे चाहे आप एक महीने में 5 लाख कमाएं, अगर प्रभु की आशीष नहीं रहेगी वो मिट्टी मात्र है। आप 5,000 ही कमा लें, प्रभु की आशीष रहेगी, कमी नहीं आने देगी। वहाँ पर कोई कमी नहीं आएगी। देख रेख करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, प्रबंध करने वाला प्रभु हमें भूखा सोने नहीं देगा। इसलिए सुख शांति जो चाहता है, प्रभु के शरण में आए, प्रभु से मांगे, प्रभु देगा सुख शांति। दुनिया की चीज़ें सुविधा दे सकती हैं। आप बहुत बढ़िया मकान का निर्माण कर सकते हो लाखों रुपया खर्चा करके, और उसके अंदर सोने के लिए आप 1 लाख का एक बेड खरीद सकते हो, बहुत मुलायम गद्दा खरीद सकते हो, एसी फिट कर सकते हो, सुविधा है ये। नींद नहीं खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो, प्रभु देगा वो सब। केवल पैसों से सुविधा आपको मिल सकती है, सुविधा सिर्फ खरीद सकते हो, सुविधा का अनुभव प्रभु हमें देगा। इसलिए प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु पर विश्वास रखें। जो सुख शांति चाहता है प्रभु के पास जाएं। और इन सभी लोगों को क्या करना है ये बात बताई गई है। सवाल क्या है? कौन तुम में भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? ये सवाल है। भरपूर जीवन जो चाहता है, लंबी आयु जो चाहता है और सुख शांति जो चाहता है, तो उन्हें क्या करना है ये बात बताई गई। बहुत ध्यान से सुने और इसको दिल में रखें, इसका पालन करें। निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं, अगर प्रभु ने इस बात को पवित्र शास्त्र में बताया है, ये बात सच है। प्रभु ने कहा कौन तुम में भरपूर जीवन चाहता है, लंबी आयु चाहता है, सुख शांति चाहता है, तो वे लोग ये कार्य करें। यहाँ पर लिखा है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो। पहला शर्त है, अपनी जीभ से किसी प्रकार की बुराई ना बोलो, किसी के लिए भी। जीभ में कोई लोग बोलते हैं जीभ में हड्डी नहीं है, और ये हकीकत है, जीभ में हड्डी नहीं। जीभ में हड्डी नहीं, जैसा मर्जी घुमा सकते हो, लेकिन याद रखें बाइबल में ये बात लिखी है, मनुष्य को हर एक बात का हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब स्वर्ग जाएंगे, जब न्याय का दिन आएगा, मनुष्य को, हर व्यक्ति को, मुझे और आपको, हर व्यक्ति को अपने जीभ के द्वारा बोली हुई हर बात का हिसाब किताब होगा। इसलिए हम बुराई नाम बोलने दें जीभ को। अगर हम जीभ को इस्तेमाल करते हैं बुराई बोलने के लिए, अभिशाप देने के लिए, दूसरों को नेगेटिव बातें बोलने के लिए, लोगों के पीठ पीछे बातें बनाने के लिए, बातें फैलाने के लिए, दूसरों का नाम खराब करने के लिए, ऐसा करेंगे, सुख शांति, लंबी आयु और भरपूर जीवन आपके घर के पास भी नहीं आएगा। लिख के रखिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया क्योंकि इंसान जो बोता है वही लुनता है। इंसान जो बोता है वही लुनता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। अगर तुम दूसरों के लिए बुराई बोते जाओगे, दूसरों के नाम खराब करते जाओगे, दूसरों की अच्छे कामों को देखकर तुम जलन के भावना रखते हुए उसका सब कुछ खराब कर दोगे अपनी बातों के द्वारा, उसके बाद तुम चाहोगे तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा। उसको जिसके बारे में तुम बात करते हो उसको भी उसी पिता ने बनाया है, मुझे भी उसी पिता ने बनाया। क्या वो पिता खुश होगा? मैं उसके लिए बुरा चाहूँगा और अपने लिए अच्छा चाहूँगा, वो पिता चाहेगा? नहीं। आशीर्वाद दें, दूसरों के लिए आशीर्वाद दें, दूसरों की तारीफ करें, दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों की तरक्की पर आनंद मनाएं, दुख ना मनाएं, आनंद मनाएं। जिंदगी जीने का कला वही है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपने जीव, अगर भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, अपने जीव से बुराई नाम बोलने दो। याकूब का पत्र अध्याय 3:5 के आगे के उदाहरण बहुत सुंदर है, जीव को लेकर है। जीव शरीर का छोटा सा अंग है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली होने का दावा कर सकते। अगर उसको कंट्रोल में ना रखा जाए वो आग लगा सकती है। एक माचिस की तिल्ली के उदाहरण देते हुए बताया गया, जैसे माचिस की तिल्ली बहुत बड़े जंगल को आग लगा के जला के राख कर सकती है, उसी प्रकार के शरीर का छोटा सा अंग जीभ अगर वश में ना किया जाए पूरा शरीर को आग लगा सकती है, यानी कि सब कुछ खराब कर सकती है। हम उसी जीभ से प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, उसी जीभ से दूसरों को अभिशाप देते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उचित नहीं है। संत याकूब हमें बताता है अपने जीभ को बुराई ना बोलने दे। सुख शांति, लंबी आयु, भरपूर जीवन अपने आप में आपके घर का दरवाज़ा खटखटाता रहेगा। अगर आप जीभ को कंट्रोल रखेंगे, दूसरों को अभिशाप के बदले आशीर्वाद देते रहेंगे। बुराई ना बोलने दे, भलाई की शब्द बोलें। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो भरपूर जीवन चाहता है, लंबी आयु चाहता है, सुख शांति चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई ना बोलने दें और ना अपने होंठों से कपटपूर्ण बातें, कोई भी कपट ना हो, सच्चाई की बातें हो, ईमानदारी की बात हो, वास्तविकता की बात हो, कोई दिखावा ना हो, कोई आडंबर ना हो। शास्त्रीय फरीसियों ने क्या कुछ नहीं किया, सुबह उठ के प्रार्थना की, शाम को प्रार्थना की, दोपहर को धूप में खड़े होकर 3-3 घंटे प्रार्थना की, दशमांश दिया, उपवास किया, सारे धार्मिक क्रियाकलाप कर दिए। क्या प्रभु को पसंद आए? नहीं। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को शास्त्रीय फरीसियों, तुम बाहर से पुती हुई कब्र के भांति दिखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सड़ी गली चीजें, तुम्हारे विचार सही नहीं है, विचारधाराएं सही नहीं है, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। बाहर से दिखता सुंदर, लेकिन सुंदर नहीं हो तुम। इसलिए प्रभु बताता है अपनी होंठों से कपटपूर्ण बातें ना हो। कपट यानी कि दिखावा, आडंबर, ढोंग, अहंकार, घमंड की बातें व्यर्थ है। 4 दिन की जिंदगी है, क्या करना है ये सारे घमंड लेके, अहंकार लेके? किस बात का अहंकार? पैसों का, जमीन का, जायदाद का, अपने बड़े पद का? एक चुटकी की अंतर है, सांसें रुक जाएंगी, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, कुछ नहीं है हमारे पास, ये हमारे भूल है। हम सोचते हैं हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास जमीन है, जायदाद है, नाम है, हमारे पास क्या नहीं है? दौलत है, शोहरत है, सब मिट्टी है, प्रभु नहीं है, सब बेकार है। इसलिए आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हमने प्रभु का वचन सुना,
प्रभु पूछता है तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु, सुख शांति चाहता है तो अपनी जीभ से झूठ बुराई ना बोलें, झूठ ना बोलें, अपने होंठों से कपटपूर्ण बातें ना करें। इसके बदले क्या करना है प्रभु बताता है, बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग में बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देगा। कितनी सुंदर बात, इसको पढ़िए, जब भी टाइम मिलता है इसको पढ़िए। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12, 13, 14, 15, 16। बहुत सुंदर, बहुत कुछ बातें प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बताता है। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना, प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना, प्रभु से हम प्रार्थना करें। इससे पहले हम एक गीत गाएं, छोटा सा गीत गाएं। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद प्रभु आपके जीवंत वचनों के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। हर प्रकार की बुराई से दूर रहने की कृपा हमें दीजिए। हमारे जीव को बुराई ना बोलने की शक्ति हमें दीजिए, बल्कि प्रभु अच्छी बात बोलने की कृपा हमें दीजिए। हर प्रकार के कपटपूर्ण बातें हमारे होंठों से दूर रखने की कृपा शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने हमें बताया आज के दिन में अगर हम भरपूर जीवन चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो जीभ को बुराई ना बोलने दें, होंठों को कपटपूर्ण बातें ना करने दें। और ये हम अपने आप में अपने बलबूते नहीं कर सकते जब तक कि हमें आत्मा की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य नहीं मिलेगी। हर प्रकार के बुराइयों से, हर प्रकार के कपट से दूर रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ताकत की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा का अभिषेक की ज़रूरत है। उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा हमें सिखाएं सच्चाई की बात करने के लिए, ईमानदारी के जीवन बिताने के लिए, और हर प्रकार के कपट से दूर रहते हुए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मिलने के लिए हम पवित्र आत्मा की हम सहायता मांगें। पवित्र आत्मा का गीत गाएं और पवित्र आत्मा की सहायता मांगें।
पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा आओ आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा आओ पावन आत्मा बदलो जहान को आओ पावन आत्मा बदलो जहान को आओ पावन आत्मा बदलो जहान को आओ पावन आत्मा बदलो हम सबको आओ पावन आत्मा बदलो मेरे जीवन को आओ पावन आत्मा बदलो ये जीवन को हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आइए हम पर उतर आइए अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ, ताकि हम सभी प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सके। हर प्रकार की बुराई अपने होंठों से अपने जीभ से दूर रखें, बल्कि भलाई की बातें, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली बातें, क्षमा करने वाली बातें, आशीष प्रदान करने वाली बातें हम बोलने वाले बन सके। इस प्रकार से हम अपने जीवन में भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति प्राप्त करने वाले बन सकें। हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं। आपकी शक्ति और सामर्थ्य में मिलती रहे। आप हमें निरंतर हर पल पल अगुवाई करें, ताकि हम प्रभु के रास्ते पर अग्रसर होते रहें। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु के आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को हम सभी गाएं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शा का विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को